नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? मजे में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो सिर्फ एक दिन बचा है और इस लेक्चर में आपको दे रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव में आपको दे रहा हूँ। यानी इस लेक्चर बनाने का उद्देश्य है तो मेरा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपको देना है, साथ में नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख के दे रखे हैं। तो देखिए जल्दी से अपन चैप्टर नंबर 5 के हिंदी मीडियम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे, तो सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर का पैटर्न आपको बताइए। 3 मार्क्स का में से एक ऑब्जेक्टिव है, एक खालिस्तान है और एक आपका छोटा मतलब 1 नंबर का सवाल रहेगा, जो मैंने नीचे लिख के कैसा रह सकता है मैंने आपको दे रखा है नीचे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए। नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो नति कोण को नमन कोण भी बोलते हैं और नमन कोण का मान 90 डिग्री कहाँ होता है? चुंबकीय ध्रुवों पे होता है और चुंबकीय निरक्ष पर इसका मान कितना होता है? चुंबकीय विषुवत पर इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय ध्रुवों पर। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो नमन कोण, तो बच्चों अगर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो नमन कोण होता है 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। कैसे होता है? क्योंकि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? बीबी बटा बी एच, जहाँ बीबी क्या होता है? बीबी यहाँ ऊपर होगा बीबी, बटे में क्या होगा? बी एच, जहाँ बीबी होता है पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और बीएच होता है पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। अब यहाँ देखिए अनुपात भी, यानी बीवी और बीएच का अनुपात देख के भी कौन पूछ सकता है, तो यहाँ तो बराबर बोला है तो अनुपात 1 हो जाएगा। अभी दोनों बराबर, तो टेन का मान 1 कहाँ होता है? 45 डिग्री के ऊपर या पाई/4 के ऊपर रहेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आए, ये चुंबक क्षेत्र का ये फॉर्मूला भी होता है। एक फॉर्मूला और होता है बी एच बराबर, न्यूमेरिकल वगैरह आए तो इस फॉर्मूले के ऊपर बी एच बराबर बी कोस थीटा होता है और बी बी बराबर बी साइन थीटा होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जहाँ बी होता है पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और बी एच बता दिया, बी बी आपको बता दिया, थीटा होता है नमन कोण होता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ सकता है, ऐसा सवाल भी आपको बुक में एग्जाम्पल देख लेना है ना, ठीक है। बुक में एक ऐसा एग्जाम्पल दे भी रखा है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देखना इसके साथ। अगर न्यूमेरिकल हालांकि बोला न्यूमेरिकल के लिए बोला नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 45 डिग्री रहेगा। अगर आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो नमन कोण 45 डिग्री रहेगा। बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को बोलते हैं बच्चों चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, किसी स्थान पर पृथ्वी का, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। किस स्थान पर? तो क्षैतिज कहाँ हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है चुंबकीय विषुवत पर। अभी जो भाई वहां पे कौन 0 डिग्री हो जाएगा ना, चुंबकीय विषुवत पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पदार्थों के प्रकार के ऊपर है, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकिल। एल्यूमिनियम होता है आपका अनुचुंबकीय, कोबाल्ट निकिल होते हैं लोह चुंबकीय। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिस्मथ। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, बिस्मथ रहेगा। बोलो क्लियर यहाँ पे? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचुंबकीय, अनुचुंबकीय नहीं अचुंबकीय पदार्थ? देखो बच्चों, लोहा, निकिल, कोबाल्ट सारे लोहे चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन कौन सा होगा? पीतल। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? पीतल सही रहेगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में खींच लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ऊपर से। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं सारे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, ठीक है। आराम टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण है। तो बच्चों सभी पदार्थों का यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सार्वत्रिक गुण होता है। तो बच्चों प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण होता है। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है? प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण होता है। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये, वह कौन सा गुण है जो केवल लोहे चुंबकीय पदार्थ ही दिखाते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी जो केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हो बच्चों? ये होती है हिस्टेरेसिस। क्या होता है? लोहे। तो ये वह कौन सा गुण है जो केवल लोहे चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हो? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा सेटिल। जो बीएच वक्र आप बनाते हो, ये जो बीएच वक्र बनता है आपका ये वाला है ना, ढंग से नहीं बन रहा है ना, ये जो बीएच वक्र, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे एच और यहाँ पे एग्जाम में बीएच वक्र भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये लोहे चुंबकीय पदार्थ का ही बनता है, तो इसको सेटिल। तो केवल इसका आंसर ए ही सही रहेगा, ऑप्शन ए ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति। तो बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जो आपका ये जीटा है, इसको अपन बोलते हैं, ये ऋणात्मक होती है, बहुत ही कम होती है, नेगेटिव होती है। बाकी जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और कम होती है, और लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ तो ये प्रतिचुंबकत्व की बात कर रहे हैं, तो कम और ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी, कम और ऋणात्मक, कम और ऋणात्मक, कम और ऋणात्मक। बाकी दोनों के लिए मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करता है। तो अतिचालक पदार्थ पूर्णतः क्या प्रदर्शित करता है? तो ये होता है प्रतिचुंबक, इसको बोलते हैं, मतलब ये प्रतिचुंबकत्व, इसका आंसर रहेगा प्रतिचुंबकत्व। बोलो क्लियर है?
अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया मैंने, किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है? तो बच्चों चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। वो सारे के सारे चुंबक किस अपनी ओर अपने मतलब अंदर से पास करता है, खींच के ले आता है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ, और लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होता है? कौन होते हैं? फेरस, कोबाल्ट और निकिल। फेरस, कोबाल्ट और निकिल। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट क्या हुआ? तो ये क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव का? एक मिनट थोड़ा सा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के क्षेत्र में गति करते हैं। तो कैसे गति करते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के क्षेत्र में परबल से दुर्बल की ओर गति करते हैं, परबल से दुर्बल की ओर गति करते हैं, ठीक है। जबकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो दुर्बल से परबल की ओर मतलब अल्प रूप से होते हैं आकर्षित, और लोह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल से परबल की ओर खतरनाक तरीके से आकर्षित होते। तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहाँ गति करेगा? दुर्बल से परबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर। दुर्बल से परबल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल नहीं मैंने गलत बोल दिया। ये रहेगा इसका आंसर, परबल से दुर्बल की ओर, परबल से दुर्बल की ओर, परबल से दुर्बल की ओर। बोलो क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के पदार्थ में होना चाहिए हो या होता है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की विशेषता अगर आपको लिखनी पड़े तो बच्चों ये होता है, अगर BH वक्र, तो याद कीजिए किसको? स्टील को। स्टील की निग्रहिता तो उसकी क्या होनी चाहिए? उच्च धारणशीलता एवं उच्च निग्रहिता। ये इसको बोलते हैं धारणशीलता, जो ऐसे अपन ग्राफ बनाते हैं BH वक्र, तो ये होती है धारणशीलता और ये होती है निग्रहिता। तो क्या होना चाहिए इसका? उच्च धारणशीलता एवं उच्च निग्रहिता, उच्च धारणशीलता एवं उच्च निग्रहिता स्थायी चुंबक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों में से क्या गुण होना चाहिए? तो बच्चों विद्युत चुंबक अपन बनाते हैं किससे? नरम लोहे से। तो नरम लोहे की अगर आपसे पूरी धारणशीलता ग्राफ, तो नरम लोहे का BH वक्र छोटा बनता है और स्टील का BH वक्र ज्यादा बनता है। तो लोहे की धारणशीलता ज्यादा होती है जबकि स्टील की निग्रहिता ज्यादा होती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, अगर मैं लोहे से बताऊँ ना, तो लोहे से ऐसा लगता है कि धारणशीलता होनी चाहिए ज्यादा नरम लोहे से और निग्रहिता होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसा कन्फ्यूज, ये टॉपिक थोड़ा ये पॉइंट कन्फ्यूज भी करता है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका रहेगा निम्न धारणशीलता एवं विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों में क्या गुण होने चाहिए? तो निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्रहिता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज, इसका बी सही रहेगा। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला है, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1 पॉइंट ये रखा है 1 पॉइंट समथिंग है ना, है तो पदार्थ होगा। तो अभी बात की थी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति या आपेक्षिक पारगम्यता की बात करा, तो देखो आपेक्षिक पारगम्यता फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्सएम, यही फॉर्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1.00 ऐसा है तो पदार्थ होगा। तो आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर ये है, तो इसका एक्सएम क्या है देखिए बच्चों, धनात्मक और कम आएगा। तो क्या बन जाएगा, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति आपका बन जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ ही होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता में सही संबंध। तो बच्चों ये होता है, ये अभी फॉर्मूला में लिखा था ना म्यू आर बाय 1 प्लस एक्सएम, तो यहाँ से एक्सएम क्या बन जाएगा म्यू आर -1। तो ये ऑप्शन ए इसका, ये आपका बोर्ड के सैंपल पेपर का भी सवाल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, जो अब आगे ले लिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? तो बोलते हैं इसको नति कोण, या इसी का दूसरा नाम हो क्या होता है नमन कोण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिब्बी बोलते हैं, नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है। तो चुंबकीय बच्चों ध्रुवों पे तो होता है 90 डिग्री तथा चुंबकीय निरक्ष पर होता है 0 डिग्री होता है। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, आदर्श प्रतिचुंबकीय पदार्थ अर्थात अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों होती है -1। क्या होती है? -1। उसका म्यू आर होता है 0, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति उसका म्यू आर होता है, उसके अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। तो म्यू आर 1 प्लस एक्सएम, तो 1 प्लस एक्सएम बराबर अगर 0 करोगे तो एक्सएम का मान आएगा -1। तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? -1 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी नियम भी बोलते हैं, अगर क्यूरी नियम आपसे पूछे तो, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी मैंने आपको बोला है व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। और कई बार जो इस लोहे चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप भी पूछा था, जो डेटा आप एक बार बुक में कि किसका क्यूरी ताप क्या होता है, एक बार देख लेना इस जगह। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ रहा है, इसके जैसे लोहे का क्यूरी ताप क्या होगा, कोबाल्ट का क्यूरी ताप क्या होगा, निकल का क्यूरी ताप क्या होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये भी देख लेना एक बार किसका क्या होता है। तो क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। क्या बात क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बच्चे होता है एम्पियर इंटू एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन देख लेते, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। बाकी मैंने आपको नीचे क्वेश्चंस लिख के दे रखे, तो इनको मैं ज़्यादा टाइम खराब यहाँ नहीं कर रहा हूँ। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यदि चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। तो अपन जानते हैं, देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट से गाउस का नियम क्या होता है, वो होता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट, तो यहाँ आएगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और वहाँ होता था सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा क्यू इन, तो ये आएगा म्यू नॉट, और यहाँ आप कर लीजिए क्यू एम, जहाँ क्यू एम को बोलेंगे चुंबकीय आवेश, चुंबकीय आवेश। ठीक है, तो ये अगर होता तो ऐसा नियम ये रूप ग्रहण करता। और किसी बंद पृष्ठ, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। यही आपका चुंबकत्व में गाउस का नियम भी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, 0, यानी फ्लक्स होता है ये फाई वेक्टर, इसका मान कितना रहता है, 0 होता है। ठीक है, ये चुंबकत्व गाउस का नियम भी है। तो आगे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे से डेरिवेशन के लिए बोलो, तो आप डेरिवेशन में एक ही डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी कर लेना। हालांकि एक नंबर डेरिवेशन के लिए बोल रखा, तो आप ये डेरिवेशन में एक ही आप करके जाना, बाकी जो क्वेश्चन है ये भी आपको पढ़ के जाने, थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इनको आराम से पढ़िए, एक दिन बचा है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, जितना आता है वो आप उतना ही करके, आप मतलब आपने एक साल अगर पढ़ा है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपका पेपर अच्छा ही होगा। बस आज एक दिन का दिन बच रहा है, तो इन क्वेश्चन से आप अपना रिवीजन भी चैप्टर का कर सकते हो। मैंने बिल्कुल आपको 8-7 दिन में 10 मिनट में पूरा करवा दिया है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।